नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े बीकानेर राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान रा खेतर में भारत हमेशा सो रिया है समृद्ध। सिरोही जिला रा आबू रोड थापित ब्रह्मकुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम खातर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो आगामी 17 अप्रैल रो दौरो प्रस्तावित। जिला प्रशासन तैयारियों रो जायजो लेता थका अधिकारियों रे साथे लीनी बैठक। कांग्रेस नेता और पेलीरा कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी कार्रवाई। चिटफंड घोटाला रा मामला में जयपुर आवास माथे करी जा रही है छापेमारी। फलौदी जिला रा कोलू पाबूजी गांव में गृह कलेश रे चालता दंपति आपरा 3 टाबरारी गला रेंद कर कीनी हत्या। पति पत्नी भी करया आत्महत्या रो प्रयास। और प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर व्यो तेज। लाडला 24 घंटा में सबसु बत्ती तापमान बाड़मेर में 45.4 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। के इलाका में लू चालबारी संभावना। मैं हूं था किस आगे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े कहा के देश रा विकास खातर सड़क भवन और पुल जेड़ा भौतिक संसाधना री जरूरत होवे, पण देश सही मायना में विकसित तब होवे जब हरेक नागरिक शारीरिक और बौद्धिक रूप से सशक्त हो। वे युवाओं रा कौशल विकास माथे जोर दियो और अध्ययनशीलता रा विकास रो आह्वान कर्यो। राज्यपाल आज बीकानेर रा राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय रा 8वां दीक्षांत समारोह में शिरकत कर्या। समारोह में विद्यार्थियों ने स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करबारे साथ ही 10 मेधावी विद्यार्थियों ने कई पदका सुसम्मानित कर्या। इन मौका माथे राज्यपाल कहा कि मारो देश पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान रा खेतर में शुरू सु ही समृद्ध रियो है। महाराष्ट्र में अभी प्राइवेट लोग आने के कारण सरकार के पास 30% दूध का व्यवसाय रहा और प्राइवेट के पास 70% व्यवसाय है। लेकिन राजस्थान में अभी भी मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा ये दूध संस्था और तुम्हारा सरस और जिला मार्केटिंग या जिला फेडरेशन के तरफ सहकारिता के तरफ ये व्यवसाय है और इस पे बढ़ोतरी होने का और भी बहुत चांस भी है, बहुत संधि भी है कि हर गांव को दूध संस्था निकाले तो पशुपालन अच्छा हो जाएगा। जिस गांव में दूध संस्था है, दूध का मार्केटिंग है, उसी गांव का पशुपालन अच्छा होता है। आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें हम कुल मिला के 233 के आसपास बच्चों को बीवीएससी की, 71 बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन की, 11 बच्चों को पीएचडी की उपाधि दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त 11 गोल्ड मेडल विभिन्न कक्षाओं में जो प्रदान किए जाते हैं वे भी प्रदान किए जाते हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत कहा कि हीट वेव में पशुओं सुरक्षा और बीमारी से राहत सरकार की प्राथमिकता है। पशुपालन मंत्री बीकानेर रा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में शिरकत कर्या। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि पशुओं संरक्षण और स्वास्थ्य ने लिए सरकार संवेदनशील है और इन खातर जमीनी स्तर माथे व्यापक कदम उठाया जा रहा है। वे कहा कि 2540 पशुधन निरीक्षकों समेत पशुपालन विभाग में कई भर्तियां करी जावेली। यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो उनका मोटिवेशन होता है, उसमें हौसला बढ़ता है और इन्होंने बच्चों ने जो जो अपने जीवन में अपने पढ़ाई के कार्यकाल में जो सीखा है तो उनको ताकत भी मिलती है और आगे जाकर के यहाँ कई तरह के मार्गदर्शन, कई वक्ता आते हैं, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है तो अपने जीवन में वो उतार करके इस देश के विकास में
राजस्थान के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। मशीनें जैसे जैसे समय बदलता है, युग बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे मशीनें हम खरीदते हैं। पहले ऑपरेशन के लिए मशीनें नहीं होती थी, हाथ से करते थे। अब धीरे धीरे ऑपरेशन के लिए भी सारी व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे ऑपरेशन थिएटर भी बदले हैं, उनमें भी मशीनरी बदली है। लेकिन पशुओं के इलाज के लिए जो है ना, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो 2 बजट 8 महीने के कार्यकाल में 2 बजट पेश किए, दोनों बजटों में 300 से ज्यादा संस्था है कर्मोन्नत करने की घोषणा की है और 700 नई गांवों में संस्थाएं खोलने की घोषणा की है, जिससे हम चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा सके। और एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो पूरे राजस्थान में 537 गाड़ियां शुरू की है, उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है और दवाइयां, सभी तरह के निःशुल्क दवाइयां है। और 1962 कॉल सेंटर नंबर है। पशुपालक यदि 1962 पे फोन करता है तो वो उनके पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की सुविधा, इतनी महत्वाकांक्षी योजना दी है। आज उस योजना का फायदा पशुपालक को सीधा मिल रहा है। सिरोही जिल्लारा आबू रोड स्थापित ब्रह्मकुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम खातर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो आवता 17 अप्रैल ने दौरो प्रस्तावित है। वनारा इन दौरा रे लेर शांतिवन माए तैयारियां करी जा रही है। वटेरी अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभुदयाल तैयारियों रो जायजा लेता थका अधिकारियों रे साथ बैठक लीनी। राज्य री पहली री अशोक गहलोत सरकार माए कैबिनेट मंत्री रिया प्रताप सिंह खाचरियावास रे खिलाफ ईडी आज जयपुर माए बड़ी कार्रवाई करता थका उनरा आवास माथे छापेमारी करी है। ईडी री टीम सुवारे ही उनरे घरा पुगी और सर्च री कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रही है कि यह कार्रवाई देश रा सबसु बड़ा चिटफंड घोटाला माए शामिल पीएसीएल सु जुड़ी हुई मानी जा रही है। पीएसीएल रा घोटाला मामला में राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुकदमा दर्ज है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज जयपुर में आपरा सिविल लाइन स्थित आवास माथे जनसुनवाई करी। इन दौरान वणा प्रदेश रा कई क्षेत्र सु आया आमजन और कार्यकर्ता वारी समस्यावां सुनी। इन दौरान उप मुख्यमंत्री अधिकारियों ने लोगारी समस्यावां रा शीघ्र निस्तारण रा निर्देश दिया। रोजाना ही जनसुनवाई होती है और जो भी आते हैं अपने इतनी दूर से आते हैं सबका लेके और सबका जितना काम होता है एंड टू एंड जिस भी डिपार्टमेंट में करना, मुझे फोन करना, वो सारा करता हूँ। हर प्रकार की शिकायतें हैं, किसी के कोई जमीन का रगड़ा हो सकता है, किसी के डेवलपमेंट का भी हो सकता है, वो भी आते हैं। सभी प्रकार के लोग आते हैं और उनकी हम सुन के जो भी कार्रवाई आगे के लिए प्रस्तुत करते हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत खैरथल तिजारारा भिवाड़ी में अधिकारियों री उच्च स्तरीय बैठक लीना। बैठक के दौरान भिवाड़ी रा विकास, आधारभूत ढांचा, औद्योगिक विस्तार और कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दा माथे चर्चा करेगी। इन मौका माथे मुख्य सचिव अधिकारियों ने कई योजना वाला संबंध में जरूरी निर्देश दीना। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार बीकानेर रात दौरा माथे रिया। इन दौरान बना अठेरा पीबीएम अस्पताल और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और उनसु संबंध सगड़ा चिकित्सालय रो गहन निरीक्षण करया। इन दौरान बना अस्पताल माए खामिया ने पूरो करर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावर निर्देश दिया। वणा अठेरा सैटेलाइट और गंगा शहर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज री एक यूनिट ने रोटेशन माथे नियमित रूप से सेवा देवार निर्देश दिया। इन मौके वणा कहा कि सरकारी सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानो है। बीकानेर संभाग में ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये एक मतलब बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है पूरे संभाग के लोगों के लिए। मतलब तकरीबन 2,500-3 हजार बेड इसके अंदर हैं और सब प्रकार की 22 प्रकार की स्पेशलाइजेशंस हैं, सुपर स्पेशलिटीज हैं। तो ये एक ऐसी बहुत अच्छी सुविधा है और उस पूरे संभाग में प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले ये हमारा सबसे ज्यादा विकसित सेक्टर है। तो इसमें जो भी छोटे छोटे इश्यूज हमारे सामने आए हैं, उन सब इश्यूज का हमने चर्चा की और उसका समाधान किया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में और ये पूरी सुविधा इम्प्रूव होगी। यहाँ पर पैथोलॉजी विभाग में एक विसरा आता है, तो वो आज बाकी जगह से भी यहाँ पर भेजते हैं, जबकि अब सब जगह पे मेडिकल कॉलेज खुल गया है। तो वो अनावश्यक
लोगों का आना जाना होता है जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसका हमने बोला है कि एक आदेश जारी करें कि वहीं पर वो विसरा चले। सप्तशक्ति कमान आज आपरो 21वां स्थापनो दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 2005 ने सप्तशक्ति कमान री स्थापना करेगी। सर्वदा विजयी भवरा आदर्श रे साथे इन कमान न केवल देश री सीमावारी सुरक्षा सुनिश्चित कीनी है, बल्कि कई ऑपरेशन्स में उच्चतम मानकों ने भी प्राप्त करियो है। स्थापना दिवस रे मौके माथे आज जयपुर प्रेरणा स्थल माथे श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करियो गयो, जिणमाय देश री सेवा में आपनो प्राण न्यौछावर करवा वाला वीर सैनिका ने पुष्पांजलि अर्पित करेगी। इन मौका माथे सप्तशक्ति कमांड रा आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह समेत सेना रा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। सप्तशक्ति कमान के 21वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं कमांड के ऑल रैंक्स, वेटरन्स, डिफेंस सिविलियंस और उनकी फैमिलीज़ को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही उन सभी वीरों के सेल्फलेस डेडिकेशन, करेज और सेक्रीफाइस का नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारतीय सेना की यंगेस्ट कमांड के इतने कम समय में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 21 वर्षों में सप्तशक्ति कमान ने केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा सुरक्षित की है, बल्कि ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के उच्चतम स्तर के भी प्राप्त की है। ये उपलब्धियां प्रॉपर ट्रेनिंग, न्यू टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन करते हुए तथा न्यू टेक्निकल और टेक्टिकल प्रोसीजर्स को विकसित करने के संभव हुई है। इसी वजह से ये कमांड फ्यूचर बैटलफील्ड रेडी है, जिसको कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, लीथल और एजाइल फोर्स के रूप में उभर के आई है। इंडियन आर्मी के विजन डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के अनुरूप हमें ट्रांसफॉर्मेशन के 5 कोर पिलर्स का मेजबान रखते हुए अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। ये 5 पिलर हैं: जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, मॉडर्नाइजेशन, टेक अब्जॉर्प्शन, सिस्टम प्रोसेस फंक्शंस और ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। इन बखूबी प्रयासों के पॉजिटिव रिजल्ट अब दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस रो 16 अप्रैल ने 76वां स्थापना दिवस है। इन बार स्थापना दिवस समारोह 2 दिन आयोजित करियो जा रही है, जिनरे माय कई प्रतियोगिता व और संगोष्ठी रो आयोजन वेरियो है। इन कड़ी में बूंदी में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं सु संवाद कार्यक्रम आयोजित करियो गयो, जिनमें साइबर ठगी और पुलिस री कार्रवाई सु संबंधित जानकारी साझा करेगी। इन दौरान क्विज प्रतियोगिता में भी जिनमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सों लीनो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य आमजन और पुलिस ने बीच सामंजस्य स्थापित करनो है। पंद्रह और 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वच्छता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, और इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि जो रेंज स्तरीय समारोह है वो बूंदी जिले को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 16 अप्रैल को रेंज स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा परेड की सलामी लेंगे। तत्पश्चात जो विभिन्न प्रकार के पदक और मेडल्स हैं उनका भी वितरण अधिकारियों को, अवार्डीज को किया जाएगा। आज ये हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं से प्रश्न बैंक के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित की। इसके पश्चात क्यूज के द्वारा इनका निर्धारण किया गया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार के रूप में इनका चयन किया गया है। और इसमें 254 बच्चों ने भागीदारी निभाई है। बूंदी शहर के हैं, बूंदी जिले के ब्लॉक से भी आए हैं कुछ बच्चे, और अच्छा कंपटीशन इनका रहा है। तो आज हमारी कुछ प्रतियोगिता हो रही है, तो आज हमारे स्कूल में क्विज क्वेश्चन के बारे में अच्छे प्रश्न हुए, तो उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है। इसमें हमें आज बहुत अच्छे क्विज प्रतियोगिताएं और बहुत अच्छे बारे में बताया गया, और इससे हमें शिक्षा मिली कि हमें भी आगे जाकर कुछ पुलिस के बारे में कुछ बढ़ाना चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए, क्राइम से दूर रहना चाहिए। समाचार में आए आबे वक्त है
लघु विरामरो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है बेहतर पोषण सेवाएं। नवाचारों के तहत प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध। सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ियों का हो रहा है निर्माण। महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार पुरुष जैसे चल रहे हैं अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को दी जा रही राशि को 5,000 रूपए ऐसी बढ़ाकर किया गया 6,500 रूपए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए अब शुरू होगी सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। भजनलाल सरकार में बेहतर हो रही है आंगनबाड़ी सेवाएं। नवाचारों से रोशन हो रही सभी दिशाएं। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रूपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रूपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। एक बार फिर थारो स्वागत है। लालचंद्रो नाम आता ही सबसू पहलिया मैसूर रो नाम याद आ जावे, पर अबे बालोतरा रो करमवावास गांव भी लालचंद री खुशबू सू महकबा रो काम कर रिया है। अटेरा किसान लालचंदन री खेती कर लाखों रुपया री कमाई कर रिया है। पेश है बालोतरा सू मां का संवाददाता थाना राम री खास रिपोर्ट। यूं तो थार का रेगिस्तान सदियों से पानी के संकट से जूझ रहा है, पर अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। नवाचारों और नई तकनीक से किसान खेती कर रहे हैं। बालोतरा के रेगिस्तान में की जाने वाली खेती में एक के बाद एक अब नई नवाचार होते चले जा रहे हैं। किसान लाल चंदन की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। यहाँ उन्नत तकनीक खेती से किसानों की तकदीर बदलने के साथ एग्रीकल्चर के नवाचारों में अब बालोतरा का नाम प्रदेश में शुमार हो रहा है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के करमावास के नेमाराम चौधरी अब किसानों के लिए मॉडल बन रहे हैं। नेमाराम ने अपने 60 बीघा कृषि भूमि पर 500 लाल चंदन के पेड़ लगाए हैं। उनका कहना है कि चंदन को सबसे ज्यादा मुनाफे देने वाला पेड़ माना जाता है। किसान इस पेड़ की एक बार बागवानी कर कई साल तक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइडिया कहीं नहीं घूमे, इधर इधर बाहर कहीं गए करके कहीं देखा बगीचा प्रकृति के प्रति हमको भी लगाव है करके, पेड़ पौधों से प्यार है, वनस्पति से प्यार है करके, तो सोचा क्यों नहीं हम भी एक अपना एक गार्डन लगाए, बगीचा लगाए, जिसमें हर तरह के फल फ्रूट अपने अंदर खुद के हो, ऑर्गेनिक हो। मेरे पास में कम से कम लाल चंदन के 250 पेड़ है। करीब करीब 40 बीघे जमीन में 20 बीघे में फ्रूटिंग लगाई है और 20 बीघे में देसी अखू है, अमरूद है, दाडम है, खजूर है, वो अपना एप्पल बोर है। 100 में 70% मुझे सक्सेस मिली। अपना एक छोटा सा 1 बीघा जमीन में 10-10 हर पेड़ के आप पौधे लगाओ, देखो आप जो पौधा आपको लंबी उम्र आपको फ्रूटिंग दे। अब समय के साथ कृषि क्षेत्र में भी नवाचार हो रहे हैं। पहले खेती के कार्यों में किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कृषि संसाधनों की कमी के चलते खेती में पानी का उपयोग भी अधिक होता था, लेकिन समय के साथ ही संसाधन उपलब्ध होने से किसान अपने दैनिक कार्य में संसाधन का उपयोग में ले रहे हैं। आज फसलों की सिंचाई करने के तरीकों में भी काफी बदलाव हो चुका है, जिससे सिंचाई व्यवस्था काफी आसान हो गई है। युवा किसान न सिर्फ खेती से अपना भविष्य बना रहे हैं, बल्कि इलाके में दूसरे किसानों को भी इस तरह की खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके शुरुआत की, उसके सारे नतीजे पॉजिटिव निकले, सब अच्छे रिजल्ट आए। फसलें भी बहुत अच्छी, आशा अनुरूप सोचना चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा जो आशा की उससे भी बेहतर रिजल्ट है। आम के पेड़ लगाए, चीकू है, चीकू की फसलें आई हुई है,
तो सारे जो जितने फल फ्रूट है और जितनी सब्जियां सारे जो इन्होंने सोच के ये दिमाग में रखा था कि मैं कुछ नवाचार करूं, उससे बेहतर सोचा, उससे भी बेहतर रिजल्ट है। हाँ, मन में ऐसा हमारे हुई कि भाई अपने भी ऐसा बगीचा खोलेगा, वो फल फ्रूट लगाएगा, सब्जी लगाएगा, ऐसा वो देखने के लिए, इसीलिए हम आए थे। कैसे तो हम 30 साल 40 साल से कर्नाटक में रहते हैं, अभी हम भी ऐसा एक फार्म हाउस खोल के ऐसा देख करके अच्छा है, पॉजिटिव सब अच्छा काम हो रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जो परंपरागत खेती के अलावा कुछ नया करने में संकोच करते हैं, इसलिए वे अच्छी आमदनी नहीं कर पाते। लेकिन आज कर्मावास में चंदन की खेती से किसान नेमाराम के जीवन की बगिया महक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अयोध्या श्री राम मंदिर में विराजमान श्री राम लल्लारा बाल रूपरी प्रतिमा बनावावाळा मूर्तिकार अरुण योगीराज रे बीकानेर रा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कानीसू डॉक्टरेट री मानद उपाधि देर सम्मानित कर्यो गयो है। मानद उपाधि लेबा पुग्या अरुण योगीराज आपरा अनुभव साझा करता थका बताया कि रामलल्ला री मूर्ति बनानो एक साधना करबारे समान हो। रामलल्ला री प्रतिमा बनाबा माए काम माए लीगी शीला दुर्लभ है। इन माथे कीणी भी तरियारा केमिकल रो प्रभाव नी पड़ेलो। वणा बताया कि रामलल्ला रो बाल स्वरूप ने प्रतिमा माए प्रदर्शित करनो एक चुनौतीपूर्ण काम हो। वणा कहा कि यह प्रतिमा उनका कौशल, श्रद्धा और समर्पण रो अनुपम उदाहरण है। हर दिन किसी न किसी ने मेरे को फल और ड्राई फ्रूट लेके आ रहा है, तो हमको इतना प्यार दे देश पर। मेरे को ऐसा लगा इतना बड़ी रिकॉग्निशन एक स्कल्प्टर को हिस्ट्री में नहीं मिला है, तो इतना प्यार, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतना प्यार मिल रहा है। और इसकी वजह से ऑल स्कल्प्टर्स फ्रेटर्निटी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि हमारा इंडियन हिस्ट्री के लिए हमारा स्कल्प्टर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एंड दे स्टार्टेड फीलिंग देमसेल्फ प्राउड। बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है ये पत्थर मारता है, दैट इज नॉट ट्रू। इट इज गॉट इट्स ओन, आई कैन से इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन। बाय यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट इन योर एज, यू विल गेट मनी विद तांबुल के साथ आपको पैसा देते हैं जीने के लिए, और आप मरने के बाद भी आप जीने का अवसर है। आप किया हुआ मूर्ति को किसी ने पूजा करते हैं, वो बहुत बड़ी प्रोफेशन है। अलवर मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट ने बमसू उड़ावारी धमकी मिलवारे पाछे हड़कंप माच गयो। आज सुवारे जिला कलेक्टर रा मेल माथे धमकी रो मैसेज मिल्यो। इनरे पाछे हरकत माए आया पुलिस प्रशासन सचिवालय ने खाली करवाए पुलिस छावनी माए तब्दील कर दिया। मौका माथे बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू करया। हालांकि सर्च माए किणी तरिया ही की विस्फोटक सामग्री नी मिली ही। 3:42 पर कलेक्ट्रेट मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर RTX इंस्टॉल करने की सूचना प्राप्त हुई है। उस सूचना के प्राप्त होने के बाद में पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा एहतियातन जो कलेक्ट्रेट का ऑफिस है उसको खाली करा लिया गया है। उसके जो कंट्रोल रूम में कार्मिक तैनात थे सफाई करने के, उनको बाहर निकाल दिया गया है। इसके जो दोनों मेन गेट्स हैं उनको बंद करवा दिया गया है और जो मैनुअल सर्च है SHO के द्वारा वो कर ली गई है। बॉम्ब स्क्वाड जयपुर से रवाना हो चुकी है। साइबर वेल का आपसे सुना है मैंने, उनसे तो मेरी बात हुई नहीं। साइबर टीम ही इसको चेक करके बता पाएगी। फलौदी जिला रा कोलू पाबूजी गांव माए माता पिता कानीसू आपरा 3 बच्चारी गला रेंतर हत्या करबारो सनसनीखेज मामलो सामने आयो है। बताया जा रही है कि रात ने घरेलू कलह रे चालता दंपति आपरा 3 बच्चा ने जहर दे दियो और उनरे पाछे तीनियों रो गलो रेंतर हत्या कर दी। इनरे पाछे पति पत्नी भी जहर पीर खुदरा हाथारी नसा काट ली। घटनारी सूचना मिलता ही आसपास रो लोगा ने दोनों ने अस्पताल में भर्ती करायो, जठे उनरो इलाज जारी है। सूचना माथे पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना समेत दूजा पुलिस अधिकारी मौका माथे पुग्या और घटना रो जायजो लिया। आज सुबह ही हमारे पास में सूचना आई कि पति पत्नी और 3 बच्चे अपने ही घर पे लहूलुहान मिले हैं। उसके बाद में पुलिस मौके पे आई, जिस पे देखा गया तीनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। माता पिता हॉस्पिटल भर्ती कराए गए हैं।
30 से 35 के करीब लगभग माता पिता की एज है। उनका ये कहना है कि घरेलू कलेश के चलते आपस में झगड़ा था पति पत्नी का और माता पिता का। उसके चलते उन्होंने पहले तीनों बच्चों को पॉइजन दिया, उसके बाद में उनका ब्लेड से नसें वगैरह काटी है। उन्होंने खुद भी पॉइजन खाया है और नसें वगैरह अपनी काटी है। वो पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू जिला न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगीरा 10 आरोपियों ने 2 दिन री पुलिस रिमांड और 3 महिलाओं ने जेल भेज दी है। गौरतलब है कि जिलारी मंडावा थाना पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका 3 युवतियां समेत 13 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों ने गिरफ्तार करियो हो। पुलिस इनरा कब्जा सू 21 लैपटॉप, मोबाइल और दूजा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त करया। पुलिस बताया कि आरोपी खुद ने माइक्रोसॉफ्ट रो कर्मचारी बतार लोगा ने झांसो देबारो काम करे और वारो डाटो चोरी कर साइबर धोखाधड़ी कर रिया है। कल दिनांक 14/4 को जो कस्बा मंडावा में 13 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं हैं, उनको साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, केस किया गया है, जिसमें 3 महिलाओं का जैसे रिमांड प्राप्त किया गया है। उनको जेल भिजवाया जा रहा है। जैसे रिमांड माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। और जो 10 आरोपी है उनका 3 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का पीसी रिमांड स्वीकृत किया गया है। अभी आगामी जो अनुसंधान है श्री राम खिलाड़ी जी मीणा थानाधिकारी साइबर द्वारा किया जा रहा है। हुआ है कि इनके जो सुपरवाइज़र है, जिसमें एक का नाम मिक्की है और दूसरा है फ्रीडी है, वो इनके सुपरवाइज़र है और उनके द्वारा ही मुख्य रूप से ठगी का काम किया जा रहा है। अभी उन फरार है। द्वारा यहाँ मंडावा में ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। करीब 15 दिन से ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और इनके द्वारा साइबर ठगी भी करवाई जा रही थी। वगैरह से एक्सेस प्राप्त करते थे और ऑनलाइन ही जयपुर रा जगत गुरु राम आनंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय 17 अप्रैल ने दीक्षांत समारोह आयोजित करियो जावेलो। विश्वविद्यालय रा वाइस चांसलर प्रोफेसर राम सेवक दुबे बताया कि समारोह में अभ्यर्थियों ने डिग्री रे साथे पीएचडी री उपाधि भी प्रदान करी जावेली। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का यह 7वां दीक्षांत समारोह दिनांक 17 अप्रैल 2025 को आयोजित होने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे माननीय राज्यपाल महानुभाव, जो कि विश्वविद्यालयों के महामहिम कुलाधिपति हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर पधार रहे हैं माननीय ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय लोकसभा। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर साहब उपस्थित रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह का यह उल्लेखनीय विषय एक और है कि इसमें हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर पधार रहे हैं और महामहिम कुलाधिपति ने स्वीकृति प्रदान की है कि उनको इस विश्वविद्यालय की विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी विभूषित किया जाएगा। तो इस प्रकार यह हमारा दीक्षांत समारोह कुछ विशेष उल्लेखनीय इस मामले में है कि हम भारतीय सनातन शास्त्रों के, भारतीय दर्शन के और संस्कृत वाङ्मय के पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज को हम विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में हम 10 स्वर्ण पदक, 14 विद्या वारिधि की उपाधियां भी विद्यार्थियों को देंगे और कुल लगभग 6451 उपाधियां, जो कि हम विविध कक्षाओं में शास्त्री में, आचार्य में, वेद, व्याकरण, शिक्षा, दर्शन, साहित्य, इन सभी विषयों में हम यह उपाधियां प्रदान करेंगे छात्रों को। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी रो असर तेज हो गयो है। ज्यादातर जिला में पारो 42 डिग्री से ऊपर पुग गयो है। लाडलो 24 घंटा में सबसे बता तापमान बाड़मेर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग आज से अगला 3 दिन ताई पश्चिमी राजस्थान रा सीमावर्ती क्षेत्र में पारो 45 से 46 डिग्री ताई पुगबा और लू चालबारी संभावना जताई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े बीकानेर राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया।
पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान रा खेतर में भारत हमेशा सूरी है समृद्ध। सिरोही जिला रा आबू रोड स्थापित ब्रह्मकुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम खातर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो आगामी 17 अप्रैल रो दौरो प्रस्तावित। जिला प्रशासन तैयारियों रो जायजो लेता थका अधिकारियों ने साथ ली बैठक। कांग्रेस नेता और पेड़ीरा कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी कार्रवाई। चिट फंड घोटाला रा मामला में जयपुर आवास माथे करी जा रही है छापेमारी। फलौदी जिला रा कोलू पाबूजी गांव में गृह कलेश रे चलता दंपति आपरा 3 टाबरारी गला रेंद कर कीनी हत्या। पति पत्नी भी करया आत्महत्या रो प्रयास। और प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर भी तेज। लाडला 24 घंटा में सबसु बत्ती तापमान बाड़मेर में 45.4 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। के इलाका में लू चालवारी संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।